इंसान अगर ठान ले तो आखिर कौन सा काम मुश्किल है। कुछ इसी बात को सच साबित कर दिखाया है समाज सेवी संजय गुप्ता ने, और उनकी इस मिसाल की गवाही दे रहे हैं विकासपुरी ब्लॉक की डीडीए मार्केट के ये 5 टॉयलेट्स। बात को सही से समझाने के लिए हमें आपको कुछ महीने पीछे लेकर जाना होगा। जरा इन तस्वीरों पर आप गौर फरमाइए। ये तस्वीरें भी इसी मार्केट के टॉयलेट की हैं। चौंकिए मत, कुछ महीने पहले इस मार्केट के टॉयलेट की इस बदतर हालत से यहाँ के दुकानदार परेशान थे, लेकिन अब संजय गुप्ता की कोशिश से इन टॉयलेट्स के अच्छे दिन आ चुके हैं। पिछले 15 सालों से इस मार्केट को ना तो एमसीडी मेंटेन कर रही थी, ना डीडीए मेंटेन कर रही थी। डीडीए का कहना था कि मार्केट हमने एमसीडी को हैंड ओवर कर दी, और एमसीडी का कहना था कि हमें हैंड ओवर नहीं हुई। हमने चीफ इंजीनियर सोलंकी साहब से बात की, उन्होंने हमें 2 दिन के अंदर पेपर मुहैया कराया कि ये मार्केट सन 2001 में एमसीडी को हैंडेड ओवर कर दी गई। उसी पेपरों के बिहाफ पर हमने एमसीडी में अप्लाई किया कि मार्केट आपको हैंड ओवर हो चुकी है और आप इसको मेंटेन कीजिए, इसके टॉयलेटों की बहुत बुरी हालत है, इसको ठीक कीजिए। एमसीडी ने हमारी रिक्वेस्ट पर एक एस्टीमेट बनाया इस मार्केट के 5 टॉयलेट को ठीक करने का, लेकिन दिक्कत एक ये थी कि ना तो काउंसलर इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार था, ना एमएलए पैसा देने के लिए तैयार था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सरकारी हेड ऑफ अकाउंट से F100 से पैसा सैंक्शन करा करके इस मार्केट के टॉयलेटों को मेंटेन करा करके आज ये चालू उद्घाटन हो रहा है। इसके लिए हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या को समझते हुए ये मार्केट के टॉयलेटों को चालू कराया। मार्केट कॉम्प्लेक्स जब से एमसीडी ने टेक ओवर किया तो पब्लिक ने हमें अप्रोच किया कि इसके अंदर पब्लिक कन्वीनियंसेस ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली हमने इसको संज्ञान लेते हुए इसका वर्क ऑर्डर किया और इसके तहत 8 लाख रुपए की लागत से इनके टॉयलेट्स को दुरुस्त करवाया गया पीवीआर कॉम्प्लेक्स के। डीडीए की इस 3 मंजिला मार्केट में तकरीबन 100 दुकानें हैं। इस लिहाज से दुकानदारों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को मिला लें तो लगभग 300 लोग यहाँ हर वक्त मौजूद होते हैं। इसके अलावा हर रोज 500 से 700 ग्राहक इन दुकानों पर आते हैं। इन सब की जरूरत को मार्केट में बने यही 5 जर्जर टॉयलेट्स ही पूरा कर रहे थे। इन टॉयलेट्स में अंदर जाना तो दूर की बात, इनके पास से गुजरना भी भारी होता था। भीतर भी गंदगी का आलम ऐसा ही था कि बस मजबूरी में ही इस्तेमाल करना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कत तो महिलाओं को होती थी, क्योंकि उनके लिए तो बस ये ही एक आसरा था। ड्रेनेज और पानी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से पूरे मार्केट में बदबू फैली रहती थी, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान थे। जब ये टॉयलेट बनने की बात हुई थी, उसी वक्त हमने डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि इन टॉयलेटों को मेंटेन करने के लिए भी आदमी लगाए जाएं। जो हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर थे, उन्होंने 3-4 बार फाइल चलाई भी, लेकिन नई रिक्रूटमेंट अभी एमसीडी नहीं कर रही। इसी वजह से इन टॉयलेटों की सफाई के लिए अभी तक भी कोई एमसीडी की तरफ से आदमी नहीं लगा। अब हम देखेंगे इसको प्राइवेट तौर पर कराना है या सरकारी तौर पर कोई आदमी मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए एक नई लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ेगी। बीते 15 सालों से ये लोग टॉयलेट्स को ठीक करवाने के लिए डीडीए और एमसीडी के चक्कर काट रहे थे। डीडीए ये कहकर बात टाल देती कि मार्केट को अब उसने एमसीडी के सुपुर्द कर दिया है, और एमसीडी इससे इनकार कर देती। लेकिन तभी संजय गुप्ता की नजर इधर पड़ गई। संजय गुप्ता ने जब खोजबीन शुरू की तो कागजात से पता चला कि वाकई मार्केट के रखरखाव का जिम्मा अब एमसीडी के पास है। बस अपनी कोशिश से उन्होंने एमसीडी से सभी 5 टॉयलेट के रेनोवेशन के लिए एस्टीमेट तैयार करवा लिया। अब मुश्किल ये आई कि ना तो काम के लिए पार्षद ही फंड देने को तैयार थे और ना ही विधायक। फिर संजय गुप्ता ने अपने तजुर्बे का फायदा उठाते हुए सहारा लिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, और बस इन 5 टॉयलेट्स के दिन बदल गए। ये तो बात रही विकासपुरी की डीडीए मार्केट के टॉयलेट्स की, लेकिन दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ढेरों ऐसे टॉयलेट्स हैं जिनकी हालत कुछ ऐसी ही है। पीवीआर विकासपुरी पर निगम द्वारा बनाए गए ये वाटरलेस यूरिनल भी इन्हीं में शुमार है। संजय गुप्ता की माने तो ना तो इनका सही से मेंटेनेंस हो रहा है, और इनकी खस्ता हालत की वजह से लोग भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसे 200 यूरिनल्स नगर निगम ने दिल्ली भर में बनवाए थे, जिनकी हालत आज सही पॉलिसी ना होने की वजह से बिल्कुल इसी तरह से खस्ता है। देखा गया कि एक बार ठीक कराने के बाद फिर खराब हो जाते हैं, कोई उनकी टूटी चुरा लेगा, कोई उनके पाइप निकाल लेगा। तो अब हमारा ध्यान ठीक कराने के बाद उनकी मेंटेनेंस पे है और अपकीप पे है, उनकी सफाई पे है। पब्लिक सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते, चाहे हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना काम काफ़ी हद तक कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि तभी होती है कि जब वो खुद करें या उनके एसोसिएशंस करें। साथ ही साथ संजय गुप्ता ने डीडीए द्वारा बनाए गए शौचालयों को भी दिखाया और देखने पर पता चला कि डीडीए द्वारा बनाए गए शौचालयों की हालत भी जर्जर है। ये शौचालय भी सही पॉलिसी ना होने के कारण इस्तेमाल के लायक नहीं है। और साथ ही साथ संजय गुप्ता ने सरकार को एक मैसेज भी दिया कि क्यों इन टॉयलेट्स, सड़कों, फुटपाथों और पार्कों की हालत खस्ता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जहाँ सरकार पैसा खर्च करती है और वहाँ पूरा पैसा नहीं लगता, उसका एक फड्डा बता देता हूँ कि क्यों नहीं लगता पूरा पैसा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या है? टेंडर सिस्टम। इस टेंडर सिस्टम को, किसी भी काम को, सिविल काम को एग्जीक्यूट करने के लिए टेंडर किया जाता है। इस टेंडर सिस्टम को इसलिए लाया गया था ताकि कोई भी आदमी या ठेकेदार अपनी दबंगई से, अपने रसूख से, अपने लिंक से सरकारी ठेकों को प्राप्त ना कर सके और हर कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। मगर आज ये टेंडर व्यवस्था ही सबसे बड़ी करप्शन का रीज़न बन गई है, क्योंकि जब इस बात का एस्टीमेट एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लगा लेता है कि इस काम को करने में लाख रुपए खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा, उसके बाद टेंडर इनवाइट किया जाता है कि आप आए, बताएं कि इस काम को कितने रुपए में करेंगे आप। जब एक काम के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये पता कर ही लिया कि इसमें 2 लाख का खर्चा आएगा, तो फिर टेंडर क्यों? जब टेंडर होगा तो ठेकेदार उस काम को प्राप्त करने के लिए उसमें बिड डालते हैं। वो कहते हैं कि हम इस काम को, 1 लाख के काम को 60,000 में कर देंगे, कोई कहता है मैं 70,000 में कर दूंगा, कोई कहता है मैं 80,000 में कर दूंगा। जब एक काम को 70,000 में करवाया जाएगा, 1 लाख के काम को, या 60,000 में करवाया जाएगा, तो उसमें वो गुणवत्ता नहीं आएगी। संजय गुप्ता की माने तो साल 2007 में एक पॉलिसी पास हुई थी, जिसको न सिर्फ दिल्ली नगर निगम ने हाउस से पास किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सही करार दिया था, जिसको ना तजुर्बेकार नेता और अधिकारी सही से लागू नहीं कर पाए। हालांकि इस पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत भी है, जो कि संजय गुप्ता इस देश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और राज्य सरकारों को बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि किस तरह से विश्व स्तरीय विकास होगा। जो मौजूदा सिस्टम है दिल्ली का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस तरह का है कि दिल्ली के अंदर चाहे तो मोदी साहब कोशिश कर ले बहुत, चाहे केजरीवाल साहब कोशिश कर ले, चाहे एमसीडी बहुत कोशिश कर ले, डेवलपमेंट का काम जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट्सों में आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। और जब तक ये कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा तब तक ये काम सही नहीं हो सकता। और वो कोऑर्डिनेशन किस तरह का हो, ये भी मैं सरकारों को समझाना चाहता हूँ। मैं सरकारों को समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अपनी पॉलिसीज में क्या अमेंडमेंट्स करें, क्योंकि ये बात एकदम से नहीं बताई जा सकती। हमारे देश के अंदर जितनी भी सिविल एजेंसीज हैं, सिविक एजेंसीज हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो अपनी पॉलिसीज में क्या अमेंडमेंट्स करें, क्योंकि सन 2007 के अंदर एक पॉलिसी बनी थी जिसको ना सिर्फ दिल्ली नगर निगम के अंदर हाउस में पास किया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी पास किया था, मगर ना तजुर्बेकार नेता और ऑफिसर्स उन पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसी पॉलिसीज को सही से अपने देश की सरकारों को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जो छोटे मोटे काम है इनको कर रहा हूँ। दरअसल संजय गुप्ता खुद दिल्ली नगर निगम में 12 साल सर्विस कर चुके हैं और बीते 14 सालों से नगर निगम से एक रजिस्टर्ड एडवर्टाइजर के तौर पर जुड़े हुए हैं। इसी तजुर्बे के आधार पर इन्होंने सी ब्लॉक मार्केट के उन टॉयलेट्स का सरकारी फंड से जीर्णोद्धार कुछ महीनों में ही करवा दिया, जो बीते 15 सालों से अधर में लटके थे। और ऐसे न जाने कितने ही कार्य संजय गुप्ता ने विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में करवा दिए हैं, जो बीते 15 सालों में विधायक या पार्षदों ने नहीं करवाए, जिन्हें YouTube पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप YouTube पर संजय गुप्ता विकासपुरी टाइप करेंगे तो उन सभी कामों के वीडियोस सामने आ जाएंगे, जिन्हें संजय गुप्ता ने एक आम आदमी होते हुए सरकारी विभागों से करवाया।